सभी साथियों को नमस्कार। बहुत ही ज़रूरी सूचना है। वैसे तो आप सभी को पता चल गया होगा हमारे कुछ साथियों के माध्यम से कि 5 नवंबर को रायबरेली आना है, और ख़ास करके जो हमारे आसपास के ज़िले के लोग हैं उन सभी से निवेदन है कि आप सभी लोग 9 बजे तक रायबरेली में पहुंच जाएं। 9 बजे सुबह तक आप रायबरेली पहुंच जाएं, जिससे कि जहाँ भी जैसे भी हम लोगों को जो भी प्लानिंग है जहाँ पे जाना है वहाँ समय से हम लोग पहुँच सकें। इसलिए आप सभी लोग कोशिश ये करना, आप वही टाइमिंग रखना निकलने का घर से कि आप यहाँ 9 बजे पहुँच जाएं। आप अपनी सुविधा के अनुसार आ सकते हैं। अब हमारे पास इतना खजाना तो है नहीं, हमें तो किसी ने चंदा दिया नहीं है, वरना हम आपकी सारी व्यवस्था कर देते और कोशिश करेंगे कि आप सभी को कोई समस्या ना होने पाए। फिलहाल आप लोग अपनी सुविधा के अनुसार रायबरेली 9 बजे 5 नवंबर को ज़रूर पहुंच जाएं। 5 तारीख को आप लोग ज़रूर पहुंच जाएं, ये निवेदन है। और ख़ास करके हमारे आसपास के ज़िले के लोग, जैसे अमेठी हो गया, प्रतापगढ़ हो गया, सुल्तानपुर हो गया, अम्बेडकर नगर हो गया, लखनऊ, इधर उन्नाव, फतेहपुर, कौशाम्बी, प्रयागराज, बाराबंकी, ये सारे ज़िले के लोग आ सकते हैं, आराम से आ सकते हैं और वापस भी हो सकते हैं। इसलिए आप सभी से विशेष निवेदन है आप सबसे कि ज़रूर आएँ। 9 बजे सुबह आप लोग ज़रूर पहुँचें। देखिए, हम लोगों का प्रयास है कहीं जितने भी जो भी हमारे बड़े कार्य हुए हैं, जब भी अगर हम लोग कई सालों से आंदोलन सड़कों पे कर रहे थे, लेकिन वो हमारा एक राष्ट्रव्यापी मुद्दा पूरे देश में, पूरे विश्व में वो मुद्दा नहीं हो पा रहा था, नहीं बन पा रहा था, लेकिन हम लोग प्रयासरत थे ना, लगातार हम लोग प्रयास कर रहे थे। और प्रयास करते करते एक दिन ऐसा हुआ कि हमारा पूरा भारत देश समझ जान गया कि 69,000 शिक्षक भर्ती में आरक्षण घोटाला हुआ है। आदरणीय राहुल गांधी जी से हम लोग मुलाकात किए, सबको पता चल गया। तो एक प्रयास फिर वैसे ही है, अगर एक बार हमारी उनसे मुलाकात हो जाती है, हमारे साथियों की मुलाकात हो जाती है, तो कुछ हमारे लिए बेहतर होगा। इसलिए आप सभी से निवेदन है कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में अगर हो सके तो आप लोग आसपास के ज़िले के तो ज़रूर आएँ, और जिनको आने में कोई परेशानी ना वो आ सकते हैं, दूर के ज़िले के भी। बस मेरा निवेदन यही है कि आप लोग आएँ ज़रूर। और हमारे रायबरेली के, विशेषकर हमारे रायबरेली के साथियों से जो बिल्कुल हताश निराश हुए हैं, और ज़िलों के भी हमारे पूरे प्रदेश के जो साथी हताश निराश हुए हैं, तो ये इतना हताश और निराश होने की आवश्यकता नहीं है। जब आप लोग कितनी बार आप लोग निराश हुए हैं, कितनी बार ऐसा लगा कि अब कुछ नहीं होगा, लेकिन हुआ ना, हुआ। आप लोग इतना क्यों घबराते, इतना क्यों मतलब वो हो जाता है आप लोगों को कि मतलब होगा ही नहीं, ऐसा नहीं सोचना है भाई। लड़ना है, हमारी लड़ाई है, लड़ना है। आप लोग जितना हेल्प कर सकते हो उतना ही करो। हम आपसे ये नहीं कह रहे हैं कि रोज एक दिन के लिए बुला रहे हैं, 2 घंटे, 2.5 घंटे, 3 घंटे के लिए जो भी है बुला रहे हैं, उसमें आप लोग मेरा साथ दे दीजिए, आ जाइए। और पहले भी आप लोगों से, हमारे रायबरेली साथियों से मैं तो रिक्वेस्ट करता रहा, लेकिन आप लोगों ने साथ नहीं दिया, उसका खामियाजा हम लोग आज भुगत रहे हैं। काश उस समय अगर 30-35 लोग भी हमारे साथ अगर आ गए होते उस समय, तो आज किसी के सामने गिड़गिड़ाने की आवश्यकता न होती। हमारे पास टॉप मोस्ट सीनियर वकील होता और बहस कर रहा होता। अब तक 1-2 ये सीजेआई साहब के रिटायरमेंट होने से पहले हम लोग का केस फाइनल हो गया होता, लेकिन नहीं दिया। उसका खामियाजा आप लोग सामने भुगत रहे हैं। ठीक है, तो आगे ऐसा ना हो। अभी भी जहाँ से हम लोग शुरुआत कर रहे हैं, जहाँ से प्रयास कर रहे हैं, देखिए हमारा कोई किसी से हमारी विशेष कोई दुश्मनी नहीं है, कोई हमारा दुश्मन नहीं है। हाँ, ये है कि जो चीज़ें सही है उसको सही बोलना चाहिए। और विजय भाई भी क्या हमारे दुश्मन है, बड़े भाई हैं, वो भी उनसे भी हमारी कोई दुश्मनी थोड़ी ना, अमरेंद्र से ना विजय से, किसी से नहीं है। लेकिन हाँ, जो सच है उसको कहने में क्या दिक्कत है, आप लोग भी कहिए, उसमें डरने की क्या आवश्यकता है। अपने भाइयों से डरने की क्या आवश्यकता है भाई। जो गलत करें उस बारे में बोलो ना उनको ना, क्यों नहीं बोलते हो आप लोग, इतना डरने की क्या आवश्यकता है। भैया नाराज हो जाएंगे, अरे काहे नाराज होंगे, अपने ही तो है, नाराज होंगे फिर बोलेंगे। तो इसलिए इतना डरने की जरूरत नहीं है। आप लोग जितने भी साथी हमारे याची बने हो ना बने हो, उनको आप फ़ोन करिए कि हम सबका पैसा है, हम सब ने सहयोग किया है, तो हम सबके अकॉर्डिंग
ये सारी चीज़ें हम सबके भविष्य को, हम सबकी नौकरी को हित में रखते हुए बेहतर प्रयास करिए कि जल्दी जल्दी केस हमारा फाइनल हो, अच्छी सुनवाई करवाइए, जल्दी सुनवाई करवाइए। आप उनसे फ़ोन करिए, पूछिए। ये बात आप पूछने में क्यों डरते हैं? काहे का डर है? उनकी गलती नहीं, आप लोगों की गलती है, क्योंकि आप लोग पूछ नहीं पाते हैं। आप लोगों को डर भरा हुआ है। आप लोग डरते हैं कि भैया नाराज़ होंगे, हमारे साथ ये कर देंगे, वो कर देंगे। अरे इससे ज़्यादा क्या हो जाएगा आपके साथ? भाई क्यों कर देंगे? हमारे भाई हैं वो भी। ऐसा नहीं है। उनसे आप लोग बात करिए, बोलिए उनसे 12 को डेट लगी है, उसके बाद भी ऐसा कुछ नहीं होता है तो उसके लिए भी देखा जाएगा। ऐसा नहीं है। आप लोगों ने बहुत दिया है, बहुत आप लोगों ने पैसा फेंका है और उस पैसे का गलत फ़ायदा उठाया गया है, उस पैसे का मिसयूज किया गया है, उस पैसे की चोरी हुई है, ईमानदारी से लड़ा नहीं गया है। और अगर आगे ऐसा ही रवैया रहा तो उसके लिए हम लोग मजबूर हो जाएंगे आगे ज्वाइंट अकाउंट खुलाने के लिए। और आप सबसे फिर निवेदन भी कर रहे हैं कि पूरी तरीके से, जिस तरीके से इन लोगों के लिए सहयोग किया है उसी तरीके से सहयोग करना बता दे रहे हैं आप सभी को। और इसमें कहीं भी आपको ईमानदारी में कहीं भी जरा से भी आपको शक करने की ज़रूरत नहीं है। हर चीज़ पारदर्शी तरीके से होगा, इतना आप लोग भरोसा रखिए। अगर ऐसा आगे सही तरीके से अगर केस को स्टाफ मोस्ट सीनियर अगर एडवोकेट नहीं आता है, नज़दीक की डेट नहीं लगवाते हैं, तो उसके लिए फिर हम लोग मजबूर होंगे। फिर इनके पास, विजय भाई के पास जो पैसा है, फिर वो पैसा अपना जिस मकसद से लिए हैं वो लिए रहेंगे। देखते हैं आगे क्या करेंगे वो। इसलिए ये जो प्रयास है, अभी हमारे कुछ साथियों का कल आजमगढ़ में कुछ लोगों को बुलाया गया था, वहाँ भी जो भी था बातें नहीं बनी, कोई बात नहीं है। लेकिन हमें प्रयास करते रहना है, हमें बैठना नहीं है। बस आप लोग जिस तरीके से सहयोग कर सकते हैं उतना आप लोग करते रहिए और परेशान होने की ज़रूरत नहीं है आप सभी को। फिर बता दे रहा हूँ, हम लोग हारे थोड़ी हैं। अभी केस है सुप्रीम कोर्ट में और हम लोग जीते हुए सुप्रीम कोर्ट में गए हैं, ठीक है। बस डर और हताश और निराश लोग इस वजह से हैं क्योंकि केस हमारा पेंडिंग होता जा रहा है। लोग उस पर प्रयास नहीं कर रहे हैं, कई कई दिनों तक दिल्ली में बैठे रहते हैं, लेकिन उनके वकील पता नहीं क्या करते हैं कि डेट भी नहीं लगवा पाते सही से। तो इसलिए आप सभी से निवेदन है, वो सारी बातें बाद में कर ली जाएंगी। लेकिन जो परसों 5 नवंबर को, कल 4 है, 5 को जो हम लोगों का प्लान है, जिस प्लान के तहत हम लोग काम कर रहे हैं, आप सभी को उसमें भागीदार होना पड़ेगा और उससे हो सकता है हमारे लिए कुछ अच्छा हो जाए। और जब मैं भारत जोड़ो न्याय यात्रा में आदरणीय राहुल गांधी जी से मुलाकात किया था तो मैंने भी नहीं सोचा था कि मुलाकात हो जाएगी, लेकिन हुई। तो इसलिए प्रयास जारी रखना है। और हम कभी हार नहीं माने थे, उस समय भी हार नहीं माने थे। उस समय भी अगर हार मानते तो इतनी ज़्यादा भीड़ थी, सब कुछ था, लेकिन मैं पहुंच गया था। तो उसी तरीके से हम लोगों को प्रयास करते रहना है। और आप सभी लोग, फिर एक बार निवेदन है कि आप सब लोग जितने आसपास के ज़िले हैं, हमारे सभी भाई आएँ, सब लोग आएँ। हमारी किसी से कोई दुश्मनी, सब अपने भाई हैं, सब लोग आएँ और उनसे मिलने का प्रयास किया जाएगा। और हमारी जो भी बातें हैं वो रखी जाएंगी उनके सामने, अगर बात हो जाती है तो। अगर उनके पास समय नहीं होता है, अगर एक बार हमारी उनसे मुलाकात होती है तो हम लोग समय मांग लेंगे उनसे बात करने के लिए। बस प्रयास हम लोग कर रहे हैं। अगर सफल हो गए तो अच्छी बात है, नहीं हो गए तो हम लोग बहुत बार असफल हुए, बहुत बार सफल हुए हैं। इसलिए आप सभी साथियों से निवेदन है, और ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक आज ही शेयर कर दें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कर दें, जिससे हमारी बात पहुंच जाए और हमारे सभी साथी पूरी तरीके से तैयार हो जाएं और कल पूरी तैयारी बना के घर से निकल लें। परसों यहाँ सुबह पहुँच जाना है 9 बजे। बस इतना ही कहना था आप सबके बीच में, और आप सबका इंतज़ार रहेगा। हम पूरी तैयारी के साथ आप सबका इंतज़ार करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। और जिन भाइयों ने अभी सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर लें, जैसे कि उनके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाए तो उनको हमारी सूचना पहुंच जाया करें, हमारी सारी बातें उनके पास, उनके तक पहुंच जाया करें। बहुत बहुत धन्यवाद।